हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से जो भी हम लोग लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उन लेक्चर्स को आप लोग अटेंड भी करते होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स अटेंड करने में प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, अभी रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है अपना साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th में, और उसमें हम आपको रिएक्शन के टाइप्स, बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम कर चुके हैं। आज हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो बचे हुए पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बच्चों आपको याद है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जाना। उसका फर्स्ट टाइप थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें बाहर से कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कुछ अलग से हमें कोशिश करनी पड़ती है। उसको 3 टाइप से बांटा गया: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड पॉइंट जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन, उसको आज हम करते हैं। तो इसके लिए बच्चों आप लोग पेज नंबर 9 पर आइएगा। कौन से पर बच्चों? पेज नंबर 9 पर आइए आप लोग। ठीक है, पेज नंबर 9 पर हम लोग आते हैं और इस पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। जब इस एक्टिविटी को हम डिटेल से समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा आखिरकार किस तरीके से। हालांकि इस चीज़ को हम चैप्टर नंबर 3 में भी जानेंगे। देखिए बच्चों क्या किया गया है इसमें एक बीकर है, आप समझिए। ये आपको बीकर दिया गया बच्चों। इस बीकर में टके प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस। यहाँ पर हमने 2 छेद कर दिए बच्चों, ये देखिए 2 छेद कर दिए हमने इस तरीके से। एंड रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, और यहाँ पर रबर के टुकड़े हमने लगा दिए। ठीक है बच्चों, छेद करके। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉप्स आर सोन, और यहाँ से हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड सेट कर दिया बच्चों। क्या सेट कर दिया आपको? कार्बन के इलेक्ट्रोड हमने सेट कर दिए। ओके, क्या कर दिए बच्चों हमने यहाँ पर? कार्बन के इलेक्ट्रोड हमने सेट कर दिया है। ठीक है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड 6 वोल्ट बैटरी। इसको हमने देखिए बच्चों 6 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से भी एक वायर निकल रहा है। यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की कोई बैटरी ली और इससे इसको हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों। फिल द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्ज। अब बच्चों इसमें हमने इसको एक चीज़ और, इलेक्ट्रोड भरा हमने, फिर इसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रोड जिसमें क्या कर गया, इसमें इमर्ज कर गया बच्चों। ठीक है, एट ए फ्यू ड्रॉप्स टेक ए सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर बच्चों इसमें हमने कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4, हमने इसमें डाल दिया हमने। ठीक है, फिर आगे क्या होता है देखते जाइएगा आप इस सिस्टम। पहले हमने इलेक्ट्रोड लगाए, उसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, पानी डाला, उसमें कुछ बूंदे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया बच्चों। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। फिर इसमें 2 टेस्ट ट्यूब हमने क्या कर दिए, इस इलेक्ट्रोड को टेस्ट ट्यूब से ढक दिया हमने। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोड को टेस्ट ट्यूब से ढक दिया, उल्टा करके ढक दिया हमने। ठीक है बच्चों, ढक दिया। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, और कुछ समय के लिए इसको हमने स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो किया और कुछ समय के लिए हमने छोड़ दिया। यू विल ऑब्जर्व, कुछ टाइम के बाद फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बोथ एन इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रोडों के अंदर की तरफ बच्चों देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ क्या बनेगा, बबल्स बनना चालू हो जाते हैं। क्या चालू हो जाते हैं? बबल्स बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ और टेस्ट ट्यूब, वंस द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ रेस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। आप क्या देख रहे हो कि इसमें कोई ना कोई गैस बनी, इसमें कोई ना कोई आपका गैस बना, वो गैस बबल्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अब बताइए कौन सी गैस इसमें प्रेजेंट है। तो ये एक्टिविटी बताइए आपको, ये एक्टिविटी थी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, करंट फ्लो कर रहे हैं। करंट फ्लो करके हम इस तरीके से इसमें बबल्स चालू हो जाते हैं, यानी यहाँ पर जो ये हमारा कंपोनेंट है, जो कि कंपाउंड है, वो अपने एलिमेंट्स में टूट रहा है बच्चों। दोनों को बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी और दी गई है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है, जिसको चाइना डिश, चीनी मिट्टी का बर्तन आता है जिसमें हम लोग चाय वगैरह भी पीते हैं। यहाँ पर हमने 2 ग्राम लिया हमने और क्या रख दिया इसमें, सिल्वर क्लोराइड AgCl2। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर आफ्टर सम टाइम, और इसको हमने खुले में, जहाँ पर धूप आ रही हो वहाँ पर हमने इसको खुले में रख दिया।
हमने इसको खुले में रख दिया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड समटाइम, कुछ समय के बाद जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर आप देखिए क्या होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं। यू विल सी वाइट सिल्वर क्लोराइड, जो आपने डाला है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर बच्चों हमने डाला है सिल्वर, क्या डाला है, सिल्वर क्लोराइड। हम सिल्वर क्लोराइड डालते हैं जिसका कलर है बच्चों वाइट। क्या है बच्चों, जिसका कलर वाइट है, ठीक है। दिस इज ए ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाई लाइट। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड आपने डाला है सनलाइट के प्रेजेंट में, धूप की उपस्थिति में, देखिए हमने डाला बच्चों सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। और जैसे ही सनलाइट पड़ता है यहाँ पर बच्चों, क्या पड़ रहा है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट पड़ने के कारण ये आपका सिल्वर प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। ये क्या कन्वर्ट हो गया, सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब क्यों कन्वर्ट हुआ ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रहा है। सनलाइट मिलने के कारण, सूर्य का प्रकाश मिलने के कारण ये जो आपका कंपाउंड है दो सिंपल प्रोडक्ट में टूट चुका है, यानी ये भी आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ऐसी है बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, पेज नंबर 10 पर, और आप लोग देखिए वहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट के प्रेजेंट में हम लोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, तो आपका क्या होगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। द अबोव रिएक्शन आर यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसका उपयोग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले के टाइम में चलती थी, आजकल तो हम रील वाली फोटोग्राफी होती है जो मेमोरी कार्ड में हम सेव करते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते थे। पहले टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ लिया जाता था, धूप में रखा जाता था नेगेटिव को भिजोकर, और तब जाके फोटो निकाले जाते थे। व्हाट फ्रॉम एनर्जी इज कॉजिंग द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आखिरकार डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कारण क्या है, वी हैव सीन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इज द फॉर्म हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन। अंडरलाइन करना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो आज हमने बताया इसका मेन कारण क्या है। हमने पहला पढ़ा था थर्मल के बारे में जिसमें हीट देना पड़ेगा, सेकेंड पढ़ा हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और थर्ड पढ़ा हमने लाइट उसको देना पड़ेगा, तब जाके कोई भी कंपाउंड है अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाता है बच्चों। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नॉन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंडरलाइन करेगा, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये आज डीकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट किया। तो आप लोग वीडियो लेक्चर्स को, दोनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर जो भी मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं उनको एक साथ देखिएगा, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर्स आप लोग खुद फाइंड आउट करिएगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस session.